सोचो, एक ज्ञानी आयशी जो जीवन और मृत्यु के राज बता रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी गहरे रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं। यही है गरुड़ पुराण का सार। यह ग्रंथ हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराता है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये भगवान विष्णु जी, जो पूरी दुनिया के पालनहार हैं, और उनके वाहन गरुड़, जो एक शानदार ईगल जैसे हैं, के बीच का संवाद है। इस संवाद में जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। गरुड़ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने को उत्सुक हैं और वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके दिलों में होते हैं। ये सवाल हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी अपार बुद्धि से मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को खोलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो उतनी ही जटिल और विशाल है जितना कि ब्रह्मांड। यह यात्रा हमें आत्मा की अनंतता का एहसास कराती है। गरुड़ पुराण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिशा सूचक है। यह हमें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के भूल भुलैया से रास्ता दिखाता है और हमारे कर्मों का हमारी आत्मा की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बताता है। यह हमें हमारे कर्मों के महत्व को समझने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र में एक पड़ाव। यह हमें नए आरंभ की ओर प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षण को एक नाजुक धागे के टूटने जैसा बताया गया है, जिससे आत्मा अपने भौतिक शरीर से मुक्त हो जाती है। धुएं के एक झोंके की तरह कल्पना करो। आत्मा धीरे से शरीर से ऊपर उठती है, दिव्य दूतों द्वारा निर्देशित एक अलौकिक और रहस्यमय दुनिया की यात्रा पर निकलती है। यह रास्ता आसान नहीं है। आत्मा अपने पिछले कर्मों का प्रतिबिंब, लुभावनी सुंदरता और भयानक अंधेरे का सामना करती है। यह आत्म मंथन की यात्रा है, एक दिव्य दर्पण जो उसके सांसारिक अस्तित्व के अच्छे और बुरे को दर्शाता है। आत्मा का पहला पड़ाव यमलोक है, जो मृत्यु के देवता यमराज का दरबार है। यहां हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। एक भव्य हॉल की कल्पना करो, जहां हर आत्मा को यमराज के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ता है। यह हॉल विशाल और भव्य है, जिसमें एक दिव्य आभा है। यमराज, जिन्हें अक्सर कठोर लेकिन न्यायप्रिय रूप में चित्रित किया जाता है, वो कोई भयानक दंड देने वाला नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय लेखाकार है। उनका काम केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय करना है। वह प्रत्येक आत्मा के जीवन के खाते का आकलन करते हैं, उनके कर्मों को पूरी सटीकता से तौलते हैं, हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं। यमराज के साथ चित्रगुप्त हैं, जो बहुत ही ध्यान से हिसाब रखने वाले हैं। चित्रगुप्त का काम है हर आत्मा के कर्मों को दर्ज करना। हर काम, हर इरादा, हर विचार उनके दिव्य खाते में बारीकी से दर्ज है। यह खाता बहुत ही विस्तृत और सटीक होता है। कोई भी काम, अच्छा हो या बुरा, उनकी नजर से नहीं बचता। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह सावधानी पूर्वक हिसाब किताब धार्मिक जीवन के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आत्मा के संतुलन पर अपनी छाप छोड़ता है। धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा भाग, कर्मों का भार। एक विशाल तराजू की कल्पना करो। एक तरफ अच्छे कर्म हैं, दया, करुणा और भक्ति के कार्य। दूसरी तरफ बुरे कर्म हैं, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या। गरुड़ पुराण इस नाजुक संतुलन पर जोर देता है, हमारे कर्मों के कर्म के परिणामों पर प्रकाश डालता है। अगर अच्छाई बुराई से ज्यादा होती है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है, दिव्य आनंद और ज्ञान का अनुभव करती है। हालांकि अगर तराजू नकारात्मकता की ओर झुक जाता है तो आत्मा को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शुद्धिकरण के लोकों से यात्रा करते हुए अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करती है। पांचवा भाग, कर्म की गूंज। गरुड़ पुराण सजा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यह प्राचीन ग्रंथ कर्म के गहरे और चक्रीय स्वभाव को समझाने पर केंद्रित है। इसके बजाय यह कर्म के चक्रीय स्वभाव पर प्रकाश डालता है। हर कर्म का एक प्रतिफल होता है, जो समय के साथ हमारे जीवन में लौटता है। यह मृत्यु के बाद के जीवन को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के विकास में एक पड़ाव के रूप में चित्रित करता है।
यह जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। प्रत्येक लोक, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, एक सीखने के अनुभव के रूप में कार्य करता है। यह आत्मा को नई समझ और ज्ञान प्रदान करता है। एक आत्मा की कल्पना करो जो निचले लोक में परीक्षाओं से गुजर रही है। ये परीक्षाएं आत्मा को मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए होती हैं। ये परीक्षाएं दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों का सामना करने और उनसे सीखने का अवसर देती हैं। वे कर्म के पाठ के रूप में कार्य करते हैं, आत्मा को आत्मचिंतन की ओर धकेलते हैं और अंततः उसे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार आत्मा अपने कर्मों से सीखती है और उच्चतर लोकों की ओर अग्रसर होती है। छठा भाग, मृत्युपरांत जीवन को समझना। गरुड़ पुराण इस जटिल मृत्यु के बाद के जीवन को समझने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। यह उन अनुष्ठानों और प्रथाओं के महत्व पर जोर देता है जो आत्मा की यात्रा को आसान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतिम संस्कार केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि दिवंगत आत्मा के लिए प्यार और मार्गदर्शन के कार्य हैं। दान, दया के कार्य और पवित्र मंत्रों का जाप सभी में अपार शक्ति है। वे सकारात्मक स्पंदन पैदा करते हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन में गूंजते हैं, आत्मा की प्रगति में सहायता करते हैं और मुक्ति के मार्ग की ओर उसका रास्ता रोशन करते हैं। सातवां भाग, जीवन का अनंत ताना बाना। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु अस्तित्व के भव्य ताने बाने में धागे हैं जो कर्म के धागों से आपस में जुड़े हुए हैं। यह मृत्यु के भय का प्रचार नहीं करता, बल्कि हमें उद्देश्य, करुणा और धार्मिकता से भरा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की यात्रा को समझकर हम जीवन की अनमोलता और अपने कर्मों के महत्व के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह हमें जागरूकता के साथ प्रत्येक दिन जीने के लिए प्रेरित करता है, हमारे कर्म के खाते में सकारात्मक संतुलन बनाने का प्रयास करता है और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।